ऋषि मुनियों ने जितनी भी कथाओं की रचना की, परम पूज्य श्री वेद व्यास जी ने जितने भी पुराणों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, उनका आशय एक ही था कि किसी भी प्रकार से, किसी भी रास्ते से हम अपने आप को जान सकें, अपने आप को समझ सकें। जानना किसी को नहीं है, हम किसी को जान ही नहीं सकते, ये सृष्टि का नियम है। और पूरे जीवन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम दूसरे को जान लें, दूसरे के मन की जान लें, लेकिन हम दूसरे को जान नहीं सकते। बहुत सालों का यदि संबंध रह गया तो भी हम पहचान सकते हैं, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं हमारी पहचान है, जान नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक चेतना केवल अपने आप को जान सकती है। तो जानना अपने आप को है, स्वयं को जानना है। एक राजा के मन में एक बार विचार करते करते कुछ प्रश्न आ गए, और प्रश्न ऐसे आ गए जिनका उत्तर उसको कहीं मिला नहीं। राजा के मन में प्रश्न आया कि ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर एक है या अनेक है? ऐसा प्रश्न आया उस राजा के मन के अंदर। और यदि ईश्वर है, पहले तो प्रश्न यही है कि ईश्वर है, और यदि है तो वो एक है या अनेक है? ईश्वर है, यदि है तो वो एक है या अनेक है? और दूसरा प्रश्न आया, यदि है तो फिर कहां है? मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? यदि है तो फिर है कहां? और तीसरा प्रश्न आया उसके मन में, यदि है तो वो करता क्या है? क्या करता है? राजा ने सबसे पूछा, लेकिन किसी को उत्तर आया नहीं। ठीक ठाक सा उत्तर किसी ने नहीं दिया। राजा को संतुष्टि नहीं हुई। किसी ने कहा एक है, अब राजा पूछे कैसे एक? अब कोई कहे अनेक है, तो राजा पूछे कैसे है? राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। एक दिन राजा बहुत विचलित हो गया इन प्रश्नों को लेकर, और राजा किसी घने वन में गया, और उस वन में जाकर वहां अपनी धुन में एक अलमस्त संत जा रहे थे। संतों की, फकीरों की मौज होती है ना, फकीरों की अपनी मौज है। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, उनकी अपनी मौज है। अब वो अलमस्त संत जा रहे थे, राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ा जा रहा था, तो राजा के मन में तो वही प्रश्न चल रहे थे। तो राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते चढ़ते उनके बगल में जाके खड़ा हुआ, राजा घोड़े की पीठ पर ही बैठा हुआ है, घोड़े को रोका और बोला, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे? और राजा ने प्रश्न करने शुरू किए। संत की अपनी मौज है। उन्होंने कहा ये कौन सा ढंग है भाई तेरा पूछने का? तो प्रश्न करता है और तू ऐसे मुझसे पूछ रहा है? तू घोड़े पर चल रहा है, मैं पैदल अपने रास्ते जा रहा हूं।
तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं ऐसे नहीं दूंगा। राजा को लगा कि प्रश्नों का उत्तर ये दे तो सकते हैं, इसका अर्थ यही है। बोला फिर, बोला घर पे बुलाओ, घर पर बुलाओ तो दूंगा उत्तर, और पूछना है तो श्रद्धा पूर्वक पूछो। ये तो तुमने पूरी उदंडता की सीमा पार कर दी। राजा घोड़े से उतरा, प्रणाम किया, बोला मुझसे गलती हो गई। बोले बताओ कैसे आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? बोले बुलाओ घर में। अब राजा ने बुलवा लिया। एक राजा का जो बगीचा था वहीं उनका स्थान बना दिया गया, वहीं उनको ठहरने के लिए स्थान दिया गया। 2 दिन तक वो कुछ बोले ही नहीं। 2 दिन तक देखते रहे। राजा ने पूरी सेवा व्यवस्था की, पूरी सेवाएं की जैसे संत की सेवा होती है श्रद्धा पूर्वक। जब 2 दिन बीत गए तब राजा ने पूछा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महात्मा 2 दिन के बाद बोले अकेले सुनोगे या सबके सामने? राजा को लगा भाई अकेले तो मुझे ही पता लगेगा, तो क्यों ना पूरी सभा को और सबको बुला लिया जाए। राजा ने कहा सबको, पूरी सभा में। तो वो संत बोले तेरे जितने मित्र राजा हैं और जितने भी हैं सबको बुला ले, और 1 महीने का टाइम है। 1 महीना तेरे पास है, 1 महीने जिसको बुलाना है बुला ले। 1 महीने बाद में तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा मान गया और अपनी व्यवस्थाओं में लग गया, और साथ में कह दिया 1 महीने तक यहां कोई आएगा नहीं है। तूने आप देखना भी नहीं है, जो सेवादार हैं वो रहेंगे बस। अब संत अपने मस्ती में रहते, अपना भजन ध्यान करते। जब शाम को संध्या काल में अपना घूमने निकल जाते अलमस्त हैं। अब उनको एक घूमते घूमते कहीं खेत में एक किसान मिल गया, खेती कर रहा था। उससे संत ने बातचीत शुरू की। वो भी बड़ी सेवा करता था अपने भाव से, जैसे उससे होता था। संत ने उससे कहा, जब जानकारी अच्छी तरह हो गई तो बोले मेरा एक काम करना है। उस किसान से बोले मेरा एक काम करना है। किसान बोला गुरुदेव जो कहे, अपनी ये प्राण भी न्योछावर है आपके चरण कमलों में। बोले आज्ञा कीजिए। तो संत ने कहा कि जिस दिन समय आएगा मैं बोल दूंगा, बस तैयार रहना। अब जब केवल 2 दिन शेष रह गए महीना बीतने में ना, संत ने कहा अब आज इधर आओ, मेरा एक काम करना है अब तुम्हें। बोले आज्ञा करो। बोले ये जो अपने कपड़े हैं मुझे दे दे, और जो मेरे कपड़े हैं तू ले ले। किसान बोला मैं साधु कैसे बनूंगा? तो साधु महात्मा बोले अरे बनना बहुत आसान है। साधु बनने में क्या है, कोई भी पहन ले कपड़ा, कोई भी तिलक बल लगा ले, और कोई भी बाल लंबे कर ले, दाढ़ी रख ले। बोले बनना बहुत आसान है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। तो तुझे तो मैं केवल बनने के लिए कह रहा हूं, बनना आसान है, बन तो कोई भी सकता है। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, अब आपने आज्ञा दी है। तो उसने वस्त्र दे दिए और बोले अब महाराज, बोले तुझे परसों मेरे साथ राजा के पास चलना है।
बोले राजा के पास चलना है? हाँ हाँ। बोले तू चिंता मत कर, अब राजा तुझे साधु समझेगा, तेरी खूब सेवा करेगा, तेरी बहुत सेवा होगी वहां। बोले अगर वो कुछ पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? किसान बोला। बोले तुम्हें कुछ नहीं कहना है, राजा कुछ भी पूछे तो कहना है जो मेरे साथ है ना घास छीलने वाला ये किसान, बोले ये तो यही बता देगा, बस तूने इतना सा कहना है मेरा चेला है घास छीलता है, यही बता देगा तेरे प्रश्नों के उत्तर। और उस किसान को लिया और जिस दिन समय था उस दिन वो संत महात्मा किसान का रूप धारण करके और किसान को बना दिया साधु बाबा और पहुंच गए राजा के पास। अब 1 महीना बीत गया था तो राजा को कुछ संदेह तो हुआ, लेकिन अब कहे क्या? वे संत महात्मा से कुछ कह दे, पता नहीं क्या अपनी मौज में वो कुछ क्या कह दे। अब राजा का तो वही एक जिन प्रश्नों के उसे उत्तर लेने थे, वो जो किसान संत था वो तो बैठ गया आसन पर, और जो साधु बाबा थे जो किसान बने हुए थे वो बैठ गए उसके चरणों में, साधु बाबा। अब राजा ने वही 3 प्रश्न दोहराए, जैसे प्रश्न दोहराए, बोले अब आपने 1 महीने का समय लिया था, अब आप उत्तर दो। तो जो किसान रूपी साधु था वो बोला इतने साधारण प्रश्न, बोले ये थे तेरे प्रश्न? ये तो ये मेरा घास झीलने वाला बता देगा, इससे पूछ लो। अब वो नीचे जो साधु बाबा किसान बने बैठे थे वो भी बोले हाँ हाँ मेरे गुरुदेव ने मुझे सारा ज्ञान दिया हुआ है, पूछ राजा क्या पूछना है, मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। अब जब ऐसी बात सुनी राजा ने तो राजा ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या था? बोलो, प्रश्न क्या था? ईश्वर है तो एक है या अनेक है? ईश्वर एक है या अनेक है? राजा ने प्रश्न किया तो उसने कहा प्रश्न बाद में। जो नीचे साधु बाबा किसान रूप में थे बोले चल तेरा प्रश्न मैंने सुना, प्रश्न की बात बाद में करेंगे, पहले मणियां मंगा, अपने कोष में से मणियां मंगा ले। अब वो मणियां लेकर आ गया। राजा से रखवाई मणियां और राजा से कहा कि अब इनको गिनना आरंभ करो। दूसरा बर्तन रखा एक। अब राजा ने उठाई पहली मणि और बोला 1। बोला ठीक है रख दे। राजा ने दूसरी मणि उठाई, बोला बोलो 2। बोले रुक, बोले 2 नहीं 1। राजा बोला क्यों दूसरी नहीं है? बोले तेरे हाथ में कितनी है? कितनी है? कितनी है? अब राजा क्या कहे? कहा ठीक है रख दे। फिर उठाई तीसरी, हाथ में ली, गिनती बोल। राजा ने बोला 3। बोले ना फिर गलत। कितनी है? राजा बोला ये तो गलत है गिनती। बोले कैसे गलत है? बता तेरे हाथ में कितनी है? बोला 1। बोला लिखा तो ऐसा ही है भाई, शास्त्र में जो सिखाया गया है वो तो ऐसा ही सिखाया गया है। बोले सिखाने से क्या होता है, तेरा अनुभव क्या कह रहा है? कितना है? बोलो कितनी है हाथ में? 1 ही तो है।
राजा सोचने लगे तो गिनती गड़बड़ा जाएगी ऐसे। साधु बोला एक ही है। बोले एक के बाद एक ही आता है। एक के बाद कितना भाई? एक रख की दूसरी उठाई है कितनी? एक। तो बोले परमात्मा जब पहली बार अनुभव में आया तो वो क्या था? बोलो, एक था। जब अगली बार किसी को अनुभव में आया तो अनुभव में तो एक ही हुआ, लेकिन हो कितने गए? फिर दो के अनुभव में आ गया। इसीलिए परमात्मा एक ही है, लेकिन हर बार अनुभव में क्या आता है? अनेक हो जाता है। जो ईश्वर आपको अनेक अनेक दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर क्या है? एक ही है। राजा ने कहा ऐसा गजब उत्तर, वो भी उदाहरण के साथ। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा। पहले प्रश्न का उत्तर परमात्मा एक है, लेकिन जितनी बार मिलता गया जिसको, उतने रूप में हो गया। किसी को राम रूप में मिला, किसी को किसी रूप में मिला, तो उतने रूप में हो गया। है क्या? एक। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। राजा ने कहा ना कोई श्लोक, ना कोई दोहा, ना कोई ग्रंथ, ना कोई बात, ना कोई शास्त्र, और ऐसा समाधान अद्भुत। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा बोला अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वो जो किसान बने साधु थे, वो बोले राजा तू बोलता बहुत है। बोले तो बोलता बहुत है, प्रश्न बड़े करता है, लेकिन ये भी नहीं पूछता कि तुम्हें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ सेवा भी कर ली जाए। दूसरा प्रश्न रख दिया चूंकि राजा ने। यदि है तो वो रहता कहां है, मिलता कैसे, मिलेगा कैसे? तो राजा ने कहा महाराज बताओ क्या चाहिए आपको? बोले दूध मंगाओ। राजा ने दूध मंगाया। अब एक कटोरी में दूध डालकर रख दिया राजा ने उनके आगे। अब वो आए, उसके बाद कितना मथना पड़ता है, कितने कितने उसके तरीके हैं, तब जाकर क्या निकलता है? मक्खन बनता है, फिर जाकर घी बनता है। बोले अच्छा? बोले हटा दूध। बोले दूध पीना ही नहीं, हटा दे। बोले पीना नहीं था तो मंगाया क्यों? बोले तेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देना था। जैसे दूध के अंदर घी है, लेकिन दिखाई नहीं है। दूध के अंदर घी है ना? है। कब मिलता है? जब जब हम अपने पुण्य कर्म, अपने इस जैसे दूध को दही बनाते हैं, फिर आगे जैसी प्रोसेस होती, ऐसे ही जब आप परमात्मा हमारे भीतर है, सभी के भीतर वो मौजूद है, लेकिन उसके प्रकट होने की विधि है। ऐसे ही थोड़ी प्रकट हो जाएगा। तो मिलेगा कैसे? मिलेगा हमारे अपने प्रयासों से। हमें मथना पड़ेगा। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में सिया राम के दर्शन पाएगा।
अब वो तो अंदर है ही, परमात्मा तो अंदर है ही, लेकिन बाहर से ये विषय विकारों की इतनी काई लगी हुई है। जब वो सफाई होगी, है? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जब ये मन की काई साफ होगी, तो जब निर्मल हो जाएगा मन, तो इसीलिए पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। ये श्री राम जी के वचन है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। राजा बोला कमाल हो गया, ऐसा सटीक उत्तर। बोले 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया, बस अब एक और रह गया, ये बता दो करता क्या है। तो राजा ने जब ये प्रश्न किया तो साधु किसान बोले, कि तुम उत्तर दे रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो। बोले मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। तो बोले फिर उत्तर देने वाला ज्ञानी कौन हुआ। बोले आप हुए। बोले फिर गुरु कौन हुआ। भाई जिसके संशय होगा वो शिष्य होगा, जिसके जो संशय का निवारण करे वो गुरु। बोले आप हैं। बोले ये तो पहली बार देखा कि गुरु तो नीचे बैठा है और शिष्य ऊपर सिंहासन पर। राजा उतर कर आ गया, उसे तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, कुछ भी करना पड़े। बोला आप विराजमान होइए, मैं नीचे बैठकर प्रश्न करूंगा। और राजा ने ले जाकर साधु बाबा को कहां बैठा दिया, अपने सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया, आसीन कर दिया। जैसे ही सिंहासन पर बैठे और नीचे राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि करता क्या है। का यही करता है। बोले क्या। बोले पता नहीं, एक पल में रंक को राजा बना दे और राजा को रंक बना दे। जो राजा एक पल पहले इतने ऊंचे सिंहासन पर था और एक पल बाद वो हाथ जोड़े खड़ा है। तो पता नहीं कब राजा को किसान बना दे और कब किसान को राजा बना दे, यही तो वो करता है। राजा धन्य हो गया और राजा ने प्रणाम किया और उनको अपना गुरु मान लिया। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर जो आपको मिले, उससे आपको क्या समझ में आया। ईश्वर को कहीं खोजना नहीं है, उसको कहीं दौड़ दौड़ कर ढूंढना नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसको जानना है और उसको जानने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा। अपने आप को जानना होगा।